बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी जहन्नुमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बचाएंगे। एक रिवायत में आया है कि एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुछ उदास हैं। उन्होंने कहा, ए प्यारे नबी, मैं अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम देख के आया हूँ और उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा, अय अल्लाह के नबी, जहन्नम में 7 दर्जे होंगे और उनमें से सबसे निचले दर्जे में अल्लाह मुनाफिकों को डालेगा। उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह मुशरिकों को डालेगा। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की इबादत करने वालों को रखेगा। चौथे दर्जे में आग की इबादत करने वालों को रखेगा। उससे ऊपर तीसरे दर्जे में यहूदियों को रखेगा और फिर ईसाइयों को दूसरे दर्जे में रखेगा। इतना कहकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चुप हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल तुम चुप क्यों हो? बताओ पहले दर्जे में कौन होगा? उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, सबसे ऊपर वाले यानी पहले दर्जे में अल्लाह आपकी उम्मत को गुनहगारों को डालेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरी उम्मत के गुनहगार भी जहन्नम में डाले जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करने लगे। किताबों में लिखा कि 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़ते और फिर अपने हुजरा बंद कर लेते। हुजरे के अंदर अल्लाह के सामने दुआ मशगूल हो जाते। साहबा इकराम बहुत हैरान थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात भी नहीं करते हैं और नमाज पढ़ने के बाद हुजरे की तन्हाई इख्तियार फरमा लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर भी तशरीफ़ नहीं ले जा रहे थे। आखिर मामला क्या है? जब तीसरा दिन था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बर्दाश्त ना कर सके और जल्दी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास पहुँचे। दस्तक देकर कहा, अस्सलामु अलैकुम लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी ए अल्लाह के महबूब, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले गए और फिर वो रोते हुए जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए उमर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, इसलिए आपको जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको सलाम का जवाब मिल जाए। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे मुबारक के दरवाज़े पर आए और 3 बार तेज़ आवाज़ से सलाम किया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जवाब ना मिला। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो भी वापस चले गए। वापसी पर उनकी मुलाकात हज़रत सलमान फ़ारस से हुई तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने उनसे कहा कि ए सलमान, मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाया था कि ए सलमान, तुम मेरे अहले बैत में से हो, इसलिए आप जाएं। हो सकता है कि आपके ज़रिए अल्लाह ताला दरवाज़ा खोलने का सबब बना दे। और फिर उन्होंने भी आकर सलाम किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई जवाब ना मिला। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कोई दूसरी तरकीब क्यों ना करूं। वो ख़ुद दरवाजे पर जाने के बजाय अपने घर गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ए फ़ातिमा, 3 दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब हालत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तन्हाई में हैं। जब अब मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं तो चेहरे पर गम के आसार होते हैं, आँख नम होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से भी बात नहीं करते हैं। इसलिए तुम जाओ और दरवाज़ा खटखटाओ, हो सकता है कि दरवाज़ा तुम्हारी वजह से खोल दिया जाए। और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं और उन्होंने भी आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खोल दिया और अपनी बेटी को अंदर बुला लिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आपकी क्या हालत हो गई कि आप 3 दिन से मजलिस में भी नहीं आए, हुजरे की तन्हाई इख्तियार किए हुए हैं और चेहरे अनवर पर उदासी के आसार हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी बात बताई कि ए फ़ातिमा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर मुझसे कहा है
कि मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार लोग जहन्नम में जाएंगे। फ़ातिमा, मुझे अपनी उम्मत के उन गुनहगारों पर तरस आता है और मैं अपने रब से रो रो कर दुआ कर रहा हूँ कि उन्हें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से एक लंबा सजदा किया और सजदे के अंदर भी रोते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला की तरफ से वादा आ गया कि ऐ महबूब, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको इतना अता करेंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि क़यामत के दिन वो मुझे खुश कर देंगे और मैं तब तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरी उम्मत का आखिरी उम्मती जन्नत में न चला जाए। सुबहान अल्लाह। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ़ लाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।